हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। हमारा एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। शुक्रवार है 1 जुलाई 2022, शुक्रवार का दिन। बाज़ार ने, आप देख रहे हैं ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है, और यहाँ पे निफ्टी ने लोअर लेवल से, जहाँ पे 15,524 भी रीटेस्ट हुए हैं, वहाँ से करीबन ये 200 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। नाउ, क्या मुझे इस पर खुशी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? इवन मैं बैंक निफ्टी का भी दिखा दूं, जो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नीचे से ऊपर तक। अब देखिए डे हाई, ये शुक्रवार 1 तारीख का दिखा रहा हूँ, ठीक है। डे लो से 9 साढ़े 9 बजे से अगर डे हाई पे देखेंगे तो 33,500 के आसपास यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन नेट टू, क्योंकि ये नीचे गिरा था ऊपर गया, तो क्लोज टू क्लोज बेसिस में 114 पॉइंट ऊपर, जबकि निफ्टी क्लोज टू क्लोज बेसिस में 28 पॉइंट नीचे। नाउ, पिछले हफ्ते भी मैंने एक ही चीज़ कहा था कि ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी उछल कूद हो। ये हफ्ता अगर आप 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए नीचे गिरा और उसके बाद रिकवर हो गया। रिकवरी के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एफआईआई की कम सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग या नए सीरीज़ का शुरू होना, जो भी XYZ रीज़न, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे निफ्टी का, तो आप देख रहे हैं नेगेटिव है। इवन अगर आप पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेगेटिव है। वहीं बैंक निफ्टी को देखूं, पिछले 5 दिन में ये भी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, फ्राइडे का जो मूवमेंट है, तो फ्लैट टू नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिए 5 दिन का 600 पॉइंट डाउन ही है, और 1 महीने में भी ये आप देखिए 2000 पॉइंट कम से कम डाउन है। तो बात यह है कि आज का जो यहाँ पे सेशन है, नो डाउट एक पॉजिटिव सेशन है, लेकिन हम उसको किस तरीके से लेके चलें या हमारा देखने का नज़रिया क्या है, वो सिंपली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और हमें इस पे एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो दिखाई दे रहा है या जो समझ में आ रहा है वो क्या है, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए हमारा बड़ा ट्रेंड जो है, अगर मैं बार बार ये एक चीज़ बोलता हूँ, वो सबको पता है, जो रेगुलर फॉलोअर है या जो रेगुलर व्यूअर है, तो आपको बड़ा ट्रेंड आपका पता है। और हाँ, एक बात आप मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, कितने लोग आप मेरी बात से अग्री करते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ा ट्रेंड है, कितने लोग अग्री करते हैं कि ये ट्रेंड के हिसाब से अभी भी डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी पॉजिटिविटी में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉजिटिव रहना गलत बात है, लेकिन हम ओवरऑल बाज़ार के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ी अलग होती है, रादर दैन कि मैं कोई एक स्पेसिफिक शेयर के बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो मुझे तो इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता जब तक कि मेरे डाउन साइड या फिर निफ्टी जो है अपने सपोर्ट को जाके हिट करे, ठीक है, या फिर इतना ज़ोर से परफॉर्म करे कि 18,000 के ऊपर चले जाए। ये दो ही कंडीशन है, उससे पहले या उससे बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्या होता है। अब मैं अगर थोड़ा सा, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, और मैं निफ्टी के चार्ट में मैं इसको हटा के जो फ़िलहाल का ट्रेंड है उसको एनालाइज करूं, मैं ले जाता हूं आपको शॉर्ट टर्म चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको ले जाऊं। ये देखिए आप, ये है 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट। तो आप पिछले 2 हफ्ते का अगर पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे ये 21 तारीख का हाई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हाई बना है ना, ये 21 तारीख का है, लगभग 15,700 के आसपास, और जो क्लोज आया है 15,762 का, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था 15,650, 15,750, 800, ये एक जोन है जो आपके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और वही कर भी रहा है। अभी अगर आप निफ्टी को देखेंगे
तो 15,715 ये क्रॉस हो गया। अगला है आपका 15,870 और तीसरा है आपका 15,925। ये 3 लेवल है ऊपर के तरफ। और नीचे नीचे अगर मैं देखूं, देखिए ये अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो ऐसा लगेगा ब्रेक डाउन होके फिर ऊपर चले गया है। बहरहाल उसको ना लेके मैं जो रिसेंट लो बना है उसको मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये इस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे ऊपर और ये नीचे, और नीचे आपको जो यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा 15,553 है, 15,550 समझ के रखिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है बहुत बार सिचुएशन बदल जाए, लेकिन इस तरीके के जब ट्रेंड बनते हैं ना, और ख़ासकर इन तरीक़ों के ट्रेंड जब बनते हैं कब, एक बड़े गिरावट के बाद, तो ये कभी भी नेगेटिविटी की ओर, पॉजिटिविटी की ओर इशारा नहीं करते, राइट। यहाँ पे जो भी हुआ है, आप अगर आपको थोड़ा क्लमजी दिख रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो पीछे करके आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार ऊपर का मिटा देता हूँ। आप ये जो डिजिट्स है आप पीछे करके थोड़ा सा वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इन टाइप के ट्रेंड्स जो हैं ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ तो कभी भी इशारा नहीं करते हैं, क्योंकि ये 20-25 दिन हो गए, कम से कम 2 हफ्ता हो गया, तो 16-20 दिन तो हो ही गया अगर मैं छुट्टी को भी काउंट कर लूँ तो। नहीं तो 14 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं कि कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। इवन मैं अगर यहाँ से जोड़ूँ, मतलब 13 तारीख से भी जोड़ूँ, 10 तारीख से, 10 जून से, तो एकदम फ्लैट है। ये नीचे के तरफ डाउन साइड प्रेशर है, ऊपर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल फ्लैट है। तो ये मुझे कहीं से भी कंफर्ट नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँ। ठीक है, जोन के अंदर बुलिश होना कोई बात नहीं होता है, क्योंकि मैं स्विंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं अगर स्विंग को देखूँगा तो मेरा जो करंट स्विंग है वो तो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ, ये है करंट स्विंग निफ्टी का। तो यहाँ पे अभी भी जो चीज़ पहले था अभी भी वही चीज़ है कि 16,000 से 16,200 के बीच में निफ्टी फिर से जा सकता है। अगर इस रेंज के ऊपर गया, ठीक है, अगर इस रेंज के ऊपर गया तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। अगर निफ्टी ऐसा निकल गया, और ऐसा निकलना मतलब ये नहीं कि 2 पॉइंट 4 पॉइंट से, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अगर निकल जाता है तो नो डाउट हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद आप देखेंगे कि 16,800 तक भी जाएगा। लेकिन बात घूम फिर के वहीं का वहीं अटका हुआ है कि आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए। यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि अगर कोई बड़ा गिरावट है, तो यहाँ पे 13,500 से 14,000 तक ये गिरावट जा सकता है। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क कहाँ कितना दिख रहा है और रिवॉर्ड कितना दिख रहा है, और रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है, ये थोड़ा सा आप समझ के उसके बाद एक्ट करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात नहीं है। पिछले 20 दिन से पूरा जून का एक हफ्ता छोड़ के जो डाउन टिक में गया, अगर आप दूसरा हफ्ता भी देखें तो भी डाउन टिक में गया, तो लास्ट के 2 हफ्ते नल परफॉर्मेंस था, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं था। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ऐसा ब्रेकआउट दिया तो हम बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड के अंदर है और ट्रेंड हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं से भी हमें तेज़ी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो लोग, मतलब आप बाज़ार में देखिए, ज़्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या तीर मारा है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, बात ये नहीं है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, अब बात यह है ओवरऑल आप ट्रेंड देख लीजिए। यहाँ से ये भी 13,600 से आप देख लीजिए, 10,600 से, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा नीचे हो। और बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, जो 10 तारीख का लेवल है, और जो ये देखिए ये 14 तारीख 14 जून का है, उसके बाद ये 15 जून का है, ये 21 जून का है, उसके बाद ये 24 जून का है, ये 30 जून का है, और ये आज 1 जुलाई का है।
तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कोई तेज़ी दिख रही है क्या? यहाँ पे भी जो ट्रेंड है ना लगभग लगभग वही है, एकदम एक जैसा ट्रेंड है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ट्रेंड बिल्कुल वही है। अब देखिए ये यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे कहीं से ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि अब ये तेज़ी से निकल रहा है। नो डाउट यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए 33,180 का नीचे सपोर्ट है। नो डाउट पहला टारगेट यहाँ पे जिस तरीके से मूव कर रहा है, ये ऊपर भी गया था इनफैक्ट 33,600 तक, वहाँ से हिट करके 33,540 के आसपास एडजस्ट हुआ है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो 33,640 और 34,130, 120, 130 यहाँ तक जा सकता है। ये आपका ट्रेंड है बहुत शॉर्ट टर्म में देखें तो, पिछले 1-1.5 महीने का प्राइस एक्शन। लेकिन ये अगर मैं इसको ट्रेंड से कंपेयर करूँ, जैसे निफ्टी का बड़ा ट्रेंड दिखाया था, बैंक निफ्टी का भी वही है। अब चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, मैं हर एक चीज़ बताया हुआ हूँ, ठीक है, बार बार निफ्टी बैंक निफ्टी के पिछले सीरीज़ में जाके। ये देखिए ये यहाँ पे अगर बड़ा यहाँ पे ट्रेंड देखें तो बड़ा ट्रेंड तो फिर यहाँ से शुरू होता है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि जो अभी हम ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, इतना हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको मैं अगर एनालाइज करूं यहाँ पे तो मुझे क्या दिखाई देता है, अब देखें यहाँ पे, राइट, तो मुझे क्या दिखाई देता है ये समझना है। तो अगर मैं उसको समझने जाऊं बैंक निफ्टी में तो ऐसी कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर 1-2 दिन बैंक नहीं चल रहा है या फिर 40-50 पॉइंट नीचे दे रहा है तो वो निफ्टी से बेटर कैसे हो गया। ये अगर निफ्टी में अगर मान लीजिए 1-2 शेयर ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड में तो कोई बदलाव नहीं है। ये देखिए ये निफ्टी बैंक का ट्रेंड है, ठीक है, और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई देंगे। नो डाउट निफ्टी जो है आप उसका ट्रेंड देखिए, जैसे बैंक निफ्टी उसका ट्रेंड देखिए, जैसे निफ्टी 16 से 16,200 ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी भी 34,200 से 34,600-700 के बीच में ये जा सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड नीचे अगर गया तो फिर वो 27,500 से 28,500 के बीच में जा सकता है। और अगर मान लीजिए ये ऐसा निकल जाता है, ऐसा ब्रेकआउट हो जाता है इस लाइन के ऊपर, तो हमें बोलना पड़ेगा कि अगला टारगेट जो है वो 36,000 के आसपास है। लेकिन क्या वो दिखाई दे रहा है? फिलहाल नहीं। अगर मुझे बोलना है कि अगले हफ्ते या गोइंग फॉरवर्ड क्या मैं पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ट्रेंड को देख के तो बिल्कुल नहीं। अगर ट्रेंड बदलता है, अगर प्राइस बदलता है तो बिल्कुल हो जाऊंगा, लेकिन जो प्राइस पे क्लोज हुआ है, जो ट्रेंड है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये जितना डीले होगा ना, देखिए रीज़न्स हमें पता नहीं रहते, रीज़न्स अपने आप आते हैं। जैसे आज अचानक से रीज़न आया, रिलायंस आज 8% गिर गया, और वही निफ्टी का आपने देखा कि इंट्राडे में 250 पॉइंट गिर गया, सिर्फ एक रिलायंस के वजह से, क्योंकि उसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडेक्स में। तो मैं रीज़न्स पे नहीं जाता कि क्यों, किस लिए, क्या, लेकिन बात यह है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ पे इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि कितना करेक्शन होगा, हो सकता है ओवरऑल बेसिस में हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे भी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे ट्रेडिंग की बात है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि यूएस के मार्केट गिर रहे हैं, यूरोप के मार्केट गिर रहे हैं, लेकिन हम नहीं गिर रहे हैं, तो इसको मैं इंट्राडे बेसिस पे या एक ट्रेडर एक हफ्ते के बेसिस पे इसको कोई वाहवाही लूट के बैठे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो अगर हम नहीं गिर रहे हैं और वो गिरे जा रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे उनका बाज़ार ऊपर रहेगा और हम नीचे रहेंगे, तब आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो प्राइस इंडिकेट कर रहा है उसको फॉलो करना सबसे सही तरीका है। और प्राइस हमें दिखा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत और अपसाइड है, लेकिन इससे ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है अभी तक। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, इसको आप ध्यान में रखिए। जब ट्रेंड में चेंज होगा तो हम बिल्कुल उस हिसाब से अपना व्यू बदलेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।